जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा वास्तु टिप्स में, जहाँ मैं आपके लिए कुछ ऐसे खास ज्योतिष उपाय लेकर आती हूँ जिनको करके जीवन के समस्त परेशानी और कष्टों को दूर किया जा सकता है। आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ 22 जनवरी 2024। आप सभी जानते हैं 22 जनवरी को क्या है। 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है। श्री रामचंद्र जी, जैसे कि इस बारी दीपावली पे बहुत ही ज़्यादा लोगों ने ये गीत गुनगुनाया, ये भजन गुनगुनाया कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो मैं अंगना सजाऊंगी, दीप जलाऊंगी। तो आप जानते हैं, जब श्री रामचंद्र जी स्वयं आपके घर में आएंगे तो क्या आप दीप जला पाएंगे, अंगना सजा पाएंगे? नहीं। आपकी आंखों से अश्रुधारा बह चलेगी। आप इतना रोएंगे कि आपको ये लगेगा कि हम इतने पवित्र हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे घर आए, उन्होंने हमें साक्षात दर्शन दिए। आप ये कहें कि मेरे जीवन में श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाके उद्धार हो गया, मेरा कल्याण हो गया, सब कुछ भूल जाएंगे उन्हें देखकर आप। तो जानते हैं, इस बार 22 जनवरी 2024 को अयोध्या नगरी में श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बहुत ही पावन दिन हो चुका है ये, कोई नहीं भूलेगा ये 22 जनवरी का दिन। जैसे कि हम अपने बाकी राष्ट्रीय पर्वों को नहीं भूलते हैं, अपने त्योहारों को नहीं भूलते, उसी प्रकार से 22 जनवरी 2024 का दिन भी भूला नहीं जाएगा। ये वो इतिहास में लिखा जाएगा कि जब अपनी ही जन्मभूमि अयोध्या में श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये दिन बहुत ही ज़्यादा खास है। इस दिन अगर मैं ज्योतिष के अनुसार बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें खास विशेष हैं, मगर आज मैं आपके साथ कुछ और चीज़ें शेयर कर रही हूँ। जैसे कि अयोध्या नगरी से सभी के पास पीले चावल आए हैं, और जिनके पास नहीं आए हैं कोई बात नहीं, मगर जिनके पास आए हैं सभी को आमंत्रित किया गया है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या नगरी में, तो सभी पधारें। मगर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा संख्या में नहीं जा सकेंगे। सारी जो व्यवस्था है सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो कई लोग तो जा सकते हैं या कई लोग नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारणवश, और जाना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आप ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आपने क्या चीज़ें करनी है, और जिनके पास ये पीले चावल आए हैं इन पीले चावलों का क्या करना है, और जिनके पास अगर नहीं आए हैं तो वो क्या करें? देखिए, जिनके पास हैं वो तो खुश हो गए, इसलिए ये जो चावल है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जिनके पास नहीं आए तो वो दुखी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो किसी भी कारणवश अगर किसी के पास नहीं पहुंचा है तो आप दुखी ना हो, और जिनके पास पहुंच चुका है तो आप ये सोचिए कि श्री रामचंद्र जी स्वयं आपके अंगना आ चुके हैं। अब आप क्या क्या करेंगे? जब कहा ना श्री रामचंद्र जी आएंगे तो दीप जलाऊंगी, अंगना सजाऊंगी, तो अब श्री रामचंद्र जी अयोध्या नगरी से आपके यहाँ पीले चावल के रूप में विराजमान हो चुके हैं। अब आप क्या क्या करेंगे, इन पीले चावल का क्या करेंगे? तो चलिए इसकी जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है आज की वीडियो, अच्छे से समझेंगे, स्किप नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे से ये उपाय हैं, अगर आप अपनाते हैं तो श्री रामचंद्र जी की आपके ऊपर असीम कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी। तो जो भी श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। तो जिनके पास पीले चावल आ गए हैं उन्हें क्या करना है? सबसे पहले कि 22 जनवरी के दिन अगर जिनके घरों में पहले से ही राम दरबार हैं, श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और जिनके घरों में नहीं है वो 22 जनवरी के दिन ज़रूर से ज़रूर अपने घर में पहले ही, एक दिन पहले ही आप अपने घर में श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा लेके आए। राम दरबार ला सकते हैं। राम दरबार में की जो पूरे परिवार की फ़ोटो भी ला सकते हैं। देखिए, अपनी क्षमता अनुसार करें, मूर्ति, विग्रह, फ़ोटो जो भी आप ला सकते हैं ज़रूर से ज़रूर लाएं। इसलिए कि अगर वास्तु के अनुसार देखा जाए, अगर आप राम दरबार की फ़ोटो भी लाके अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगा देते हैं तो आपके घर में नेगेटिविटी कभी नहीं आती। आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़े कलह हो रहे हैं वो दूर होते हैं। आपके घर में माता लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती हैं। तो कई सारे फ़ायदे हैं राम दरबार की फ़ोटो को भी अपने अगर घर में आप उत्तर दिशा में लगाते हैं, और ख़ास तौर से अगर आप अपने मंदिर में रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा है। कहते कोई एक परिवार ज़रूर रखना चाहिए। राम परिवार जब रखा जाता है तो वहाँ भाइयों भाइयों में प्रेम होता है, पति पत्नी में प्रेम होता है, पूजा पाठ में, भक्ति में आपका मन लगता है। हनुमान जी विराजमान होते हैं साथ में, आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आती है, आपके घर में सुख समृद्धि बनने लगती है।
तो जिनके भी घर में नहीं है वो 21 जनवरी को ही अपने घर में ज़रूर से ज़रूर राम दरबार की फ़ोटो, प्रतिमा, विग्रह जो भी ला सकते हैं ज़रूर लेकर आएँ। अब बात करना है कि किस समय, उस दिन 12 बजे दोपहर का जो समय है उसी ही समय में आप अपनी सारी तैयारी कर लीजिए। आपको लाइव टेलीकास्ट या किसी भी तरीके के माध्यम से नेट के थ्रू आपको वहाँ की पूजा या आपको सब चीज़ें अयोध्या की दिखने लगी। जिस भी प्रकार से वहाँ पे पूजा आराधना होगी आप उसी प्रकार से अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं रामलला की। अब ये जो पीले चावल हैं इनका क्या करना है, इन पीले चावलों को आपने अपने मंदिर में रख देना है। भगवान की जो भी प्रतिमा, विग्रह, फोटो आप लेकर आए हैं उन्हें आप रखेंगे। पीले पुष्प लेंगे, आप जो भी लड्डू या मीठे में जो भी भोग लगाना चाहते हैं वो रखेंगे। और एक ख़ास चीज़, इस दिन आप मिट्टी के दीपक ज़रूर लेके आएंगे। दीप जलाने हैं। दीपावली पे जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास करके पूरा अयोध्या लौटे तो दीपावली मनाई गई, दीपक जलाए गए। तो अब तो अयोध्या में श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो आप अपने भी घरों में उसी प्रकार से दीप जलाएं जैसे कि दीपावली पे जलाते हैं। इस दिन आप मिट्टी के दीपक ज़रूर से ज़रूर अपने घर में अपनी क्षमता अनुसार लेकर आएँ। 11 ला सकते हैं, 21 ला सकते हैं, 51 जला सकते हैं, जो आपकी क्षमता हो दीपक ज़रूर अपने घर में लेके आएँ। अब बात जो कर रहे थे कि जिनके पास पीले चावल आए हैं, किसी के पास ज़्यादा संख्या में आए हैं, किसी के पास कम संख्या में आए हैं, कुछ ही दाने आए हैं, तो आप परेशान मत होइए। देखिए, जिनके पास ज़्यादा हैं तो वो अच्छे से कर सकते हैं, जिनके पास कम दाने आए हैं तो भी आप इन तरीके से इन चावलों का प्रयोग करें। आपने करना क्या है, सिर्फ आप एक ही दाना लें। देखिए, ज़्यादा है या कम है तो आप एक दाना लें, छोटे छोटे से आप कपड़ा ले लें, सफ़ेद मतलब लाल रंग का ले सकते हैं, पीले रंग का ले सकते हैं। आप इस तरह से चावल ले लें। चावल का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। हर एक ज्योतिष उपाय में, हर एक चीज़ के अंदर चावलों का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। जानते हैं क्यों? से जो चावल होता है ना, अक्षत, जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता। माँ लक्ष्मी की अगर असीम कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो चावलों का बहुत ज़्यादा ज्योतिष उपाय किया जाता है। तो इन पीले चावलों को आप थोड़े से चावल लें, एक दाना ही ले लें, उस कपड़े के अंदर बांधें, इसकी पोटली बनाएं और अपने धन रखने के स्थान पे श्री रामचंद्र जी और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए रख दें। संभाल के रखें जिससे कि ये खोए नहीं। दूसरा आपने करना क्या है, दूसरा भी आप उसी प्रकार से करेंगे। छोटा जो आपने कपड़ा लिया उसके अंदर कुछ दाने आप उस पीले चावल के रखें, रख के इसे अपने आप उस डिब्बे में रखें जिसमें आप चावल रखते हैं, जहाँ पे भी आपका अन्न धन का भंडार रखा रहता है। जहाँ पे भी, जिसके पास देखो थोड़ा है थोड़ा, जिसके पास ज़्यादा है ज़्यादा, जिसके पास जैसा है आप उसके अंदर इनको रख दीजिए, इस पोटली को। तीसरा आपने करना क्या है, अब तीसरा आप एक कलश लीजिए। कलश आपके घर में जो भी है, जैसा भी है, आप उस कलश के अंदर अच्छे से चावल को भर दीजिए। जो आपके अपने रसोई घर के चावल हैं उनसे उस कलश को अच्छे से भर दीजिए। और आपने उसके बाद करना क्या है, जो आपने चावल आपको मिले हैं उस चावल को भी आपने लाल कपड़े में लपेटना है और उसी कलश के अंदर रख देना है। उसके अंदर 5 हल्दी की गांठ रखेंगे, साथ में ही आप कुछ सिक्के रखेंगे। आप 11 सिक्के एक एक के रख सकते हैं, नहीं तो आप एक चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। इस तरह से रख के उसका जो मुख है वो आपने लाल कपड़े से बांध देना है। अब जिनके पास अगर चावल नहीं आए तो क्या करेंगे, वो उस दिन एक मुट्ठी चावल लेंगे और उन्हें आप हल्दी से रंग लेंगे। रंगने के बाद आपने इन चावलों को पहले श्री रामचंद्र जी को अर्पण कर देना। जो पूजा का समय है 12 बजे का, 12 बजे का जो समय होता है वो अभिजीत मुहूर्त होता है, अपने आप में ही इतना शुद्ध और पवित्र मुहूर्त होता है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो जिनके पास नहीं आए वो एक मुट्ठी चावल पीले हल्दी से रंगे और रंग के उन चावलों को आपने श्री रामचंद्र जी को अर्पण कर देना है। और जिनके पास है वो इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। जब आपने जिनके पास नहीं आया है उन्होंने एक मुट्ठी जो चावल रंगा है उसे आप अगले दिन इसी तरीके से अपनी सब जगह घरों में रखेंगे। सबसे पहले अपने जो धन रखने का स्थान है वहाँ रखेंगे, दूसरा आप अपने रसोई घर में रखेंगे और तीसरा आप उसी तरह से कलश बनाएंगे। कलश में चावल भरेंगे, 5 हल्दी की गांठ डालेंगे, कुछ सिक्के डालेंगे और साथ में जो चावल आपने श्री रामचंद्र जी को चढ़ाए थे उन चावल को ऐसी पोटली बनाएंगे और इसी में रख के इसको लाल रंग के कपड़े से इसका मुख बांध देंगे। इस तरह से इस कलश को आपने अपने मंदिर में ही रखना है और फिर रोज़ इसकी नियमित रूप से पूजा करनी है। इस तरह से करने से आपके धन का कभी क्षय नहीं होगा, आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी, आपके घर में लड़ाई झगड़े कलह नहीं होंगे,
इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब दूसरा जो हम सब ने मिट्टी के दीपक लिए, तो आपने विधि विधान से पूजा कर ली। अगर आप मूर्ति लेके आए हैं तो घर में ही कैसे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। आप सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएंगे। विग्रह, मूर्ति, फ़ोटो जो भी लेके आए हैं, अगर फ़ोटो लेके आए तो छींटे दे देंगे आप पंचामृत के। उसके बाद गंगा जल के छींटे देंगे, धूप दीप दिखाएंगे, पुष्प अर्पण करेंगे। और फिर आप जो मिट्टी का दीपक लेके आए उसमें से एक दीपक आप थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे। इसमें आप गोल बाती बनाएंगे। आप श्री रामचंद्र जी के समक्ष दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं कि जीवन में आप भी बिल्कुल स्थिर रहेंगे, कभी डगमगाएंगे नहीं। गोल बाती का प्रयोग करेंगे, शुद्ध देसी घी ही डालेंगे आप इसके अंदर और इस दीपक को जलाएंगे। कपूर से आप आरती करेंगे श्री रामचंद्र जी की। आरती करने के बाद शाम को आपने क्या करना है, 5 दीपक तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन 5 दीपकों को आपने कहाँ कहाँ जलाना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला दीपक आप अपने रसोई घर में जलाएंगे। दूसरा दीपक आप अपने पितरों के नियमित होकर अपने छत पर रख कर आएंगे। तीसरा दीपक आपने तुलसी के समक्ष जलाना है और एक दीपक आप अपने आंगन के बीच में जलाएंगे। एक दीपक आप अपने मुख्य दरवाजे पे जलाएंगे। इस तरह से तो 5 दीपक का प्रयोग आप करेंगे। मगर अगर आप 11 दीपक ले रहे हैं, 21 दीपक ले रहे हैं, 51 दीपक ले रहे हैं, इन दीपकों को जलाएं। इन दीपक में आप तेल डालेंगे, सरसों का तेल या तो फिर तिल का तेल डालेंगे। मगर इन दीपक की बाती आप लंबी बनाएंगे। लंबी बाती बना के ये दीपक आप अपने पूरे घर में जलाएं। जिस प्रकार से आप दीपावली पे अपने घर को रोशन करते हैं, उसी प्रकार आप अपने घर को रोशन करेंगे। दीप जला के अपने घर को सुंदर बनाएंगे, जगमग करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके घर में भी सदैव उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। आपके जीवन के जो भी कष्ट और परेशानी है वो बिल्कुल दूर हो जाए। तो ये छोटे छोटे से उपाय इस दिन ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आगे दीजिए, फिर आते कुछ खास ऐसी जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।